Whether I'm wearing this type of dirty cloth or whether I'm wearing very nice cloth, they always saying to me that I am pagli because I'm looking like this. पता है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी। अच्छा अंग्रेजी बोल के दिखा दिखा दिखा। देखा कितना अच्छा अंग्रेजी बोलते। अच्छा चल भाग 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 जा यहाँ से, जा जा जा। 1 मंथ ही मेरा पूरा कंप्यूटर का दुकान वगैरह पूरा तोड़ दिया गया। पूरे जो नेबर हैं पूरा घेर लिए मुझे कि चमार होके अपने आप को आगे ले जाएगी। चमार लड़की होके तू इंजीनियरिंग कर कैसे ली। एकदम से एक के बाद एक लड़के आते थे, वो मुझे नोट दिखाते थे, है ना, ऐसे नोट करके, और दूसरा कोई ना ऐसे लगता था मोबाइल में कैप्चर कर। पगली को समझ के सीधे बोलते चलेगी, देगी, लेगी। नमस्कार। तो अभी इस समय हम लोगों की रवानगी अयोध्या की तरफ हुई थी। चूंकि ट्रेन की यात्रा है, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो इसी संदर्भ में हमें एक ऐसी लड़की मिली जो कि अपने आप को दुर्गा बता रही हैं, तमाम चीज़ों से अपने आप को बोल रही है, अंग्रेजी में भी बात कर रही है। और बाकी आइए इन्हीं से मिलवाते हैं कि क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शिव कन्या। शिव कन्या? यस। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश? No, I'm not very comfortable in English. I can speak Hindi very well. क्या मतलब वेशभूषा बना रखा है आपने? मेरा वेशभूषा ऐसा है कि मुझे देख के कोई भी कहेगा पगली पगली पगली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहेगा। जहाँ से मैं गुजरती मुझे लोग बोलते हैं पगली, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फुली अवेयर हूँ कि मैं ही, अगर मैं जो चाहूँ मैं किसी को भी किसी भी तरीके से माइंड ब्लोइंग अपने वे से तबाह कर सकती हूँ। मैं इतनी ज्यादा होशियार। तबाह कर सकती हैं? पता है क्या बोल रही हैं आप? कर सकती हूँ। हाउ इट शुड बी पॉसिबल राइट नाउ? राइट नाउ जहाँ से मैं गुजरती हूँ सारे मुझे बोलते हैं पगली। और उसके बाद जो है, जो जहाँ मेरा लोकेशन है वो दरबार मतलब वो मतलब BOA, वो मतलब अजगर, अजगरों का दरबार है वो दरबार, है ना। जहाँ से मैं गुजरती हूँ वहाँ पे लोग मुझे बोलते हैं ए पगली इधर आ, पगली इधर आ। मैं बोलती हूँ कि क्यों बोलते हैं? वेशभूषा देख के लोग यही न बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? Whether I'm wearing this type of dirty cloth or whether I'm wearing very nice cloth, they always saying to me that I am pagli because I'm looking like this. अगर मुझे Why are you looking like this? I have leukoderma. This is a चर्म रोग, सफेद दाग, leukoderma. Because of this, many people call me पगली and directly saying, "ए पगली इधर आ। पता है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी। अच्छा अंग्रेजी बोल के दिखा दिखा दिखा। देखा कितना अच्छा अंग्रेजी बोलते। अच्छा चल भाग 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 जा यहाँ से, जा जा जा। ऐसा मुझे एक ने नहीं, कम से कम वो दरबार का हर एक व्यक्ति जिसको कहा जाएगा वेल एजुकेटेड, उसने मेरे साथ बिहेव किया है। ये देख के तो हमको भी यही लग रहा है कि बड़ा पढ़ी लिखी इंसान है, ये सोयस बन के देश का नाम रोशन करना चाहिए। मैं कैसे देश का नाम रोशन कर सकती हूँ? मेरे पास जब मुझे रहने का ही ऑप्शन नहीं है, मुझे मेरे घर में रहने ही नहीं दिया जाता है। कौन नहीं रहने दे रहा आपको? मेरे रिलेटिव नहीं रहने देते, जिनके मतलब जो मेरे फादर है रामज्ञा है, जिनकी अर्धांगिनी जो मेरी मतलब मदर है, जो मेरी समतोली है, वो लोग तो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब है। उन्होंने बहुत मतलब मुश्किल से मुझे इंजीनियरिंग कराया था। इंजीनियरिंग के बाद मैं दिल्ली में जॉब करने गई। जॉब करके मैं 5 साल बाद जब आई हूँ बाई एक्सपीरियंस, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे रह के, गाँव में रह के अपना वही जहाँ पे जो भी मैंने ट्रेनिंग लिया है उसका मैं यहाँ पे कंपनी रन कराऊंगी। तो जब मैं आई, मैंने अपना विधिवत जो है वहाँ पे, जब मैंने जन सेवा केंद्र बोलते हैं ना, जो जन सेवा केंद्र से स्टार्टिंग किया था, विदिन 1 मंथ ही मेरा पूरा कंप्यूटर का दुकान वगैरह पूरा तोड़ दिया गया। पूरे जो नेबर हैं पूरा घेर लिए मुझे। यानी उसी समय से डिप्रेशन में चली गई है क्या? जब 2 लाख रुपया मेरे फादर ने 2 लाख रुपया दिया कि ले एनी हाउ तू जी खा ले, कमा ले, और मैंने दुकान खोला, एक शॉप खोला और पूरा सामान तोड़ दिया। लोगों ने आके मुझे मारा पीटा। जब मैं पुलिस वालों के पास गई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। सिंगल 1% किसी ने कार्रवाई किया ही नहीं। तो मैं क्या बोलूं इसको? सफलता नहीं मिलने के बाद इतने पढ़े लिखे लोग, हमारे भारत के लोग, नहीं सफलता मिली थी, लेकिन क्या चीज आखिर ये बताइए, आपका लोग आपने बताया कि तोड़ दिए, क्यों तोड़ दिए? कोई पागल बैठा है कि तोड़ देगा? बिल्कुल, मुझे सीधे ही बोलते रहते हैं कि चमार होके अपने आप को आगे ले जाएगी। चमार लड़की होके तू इंजीनियरिंग कर कैसे ली? इसी वे में आए थे मेरे आजू बाजू में। चमार लड़की होके तू इंजीनियरिंग करे, उनका बताऊं कैसा वे होता था मुझे। कहाँ से इंजीनियरिंग किया आपने? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश से। हाँ। क्या वे होता था उन लोग का? उन लोगों का क्या वे होता था? वो क्या करते थे, जो जब मेरा ना शॉप ओपन हुआ ना, कंप्यूटर का दुकान पे मैं बैठती थी चेयर पे, तो क्या करते थे, लड़के आते थे, एकदम से एक के बाद एक लड़के आते थे, वो मुझे नोट दिखाते थे, है ना, ऐसे नोट करके, और दूसरा कोई ना ऐसे लगता था मोबाइल में कैप्चर कर रहा है। तो मुझे इसका मतलब तो ये होता है ना कि आई एम रनिंग दैट प्रोस्टिट्यूशन हाउस, है ना। तो
तो उस तरीके से बार बार जब करते गए तो मैंने बोला कि किसी न किसी तरीके से मुझे फंसा देंगे। तो मेरा फिर वो दुकान बंद हो गया। दुकान बंद होने के बाद मैंने मोबाइल का ईयरफोन बेचना शुरू किया। मैं एक ही दिन में 10-10, 15-15 गांव जाती थी और ईयरफोन बेचती थी, है ना। तो आराम से मेरा 150-200 रुपये मुनाफा होता था, तो उससे मैं रहती थी घर पे। लेकिन वहाँ पे भी होली वाले दिन एक आदमी आया दारू पी के, और उसने बोला कायदे से तूने लीड बेचना, ईयरफोन बेचना बंद नहीं की तो तुझे मैं मतलब फंसा दूंगा कि तू चोरी का मोबाइल सप्लाई करती है गाँव में। तो मुझे मतलब किसी तरीके से जब नहीं जीने खाने दिया गया और मारते गए पड़ोसी लोग, तब जब मैं जान बचा के सीधावल खदरा मंदिर है ना, पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास खदरा मंदिर आई। खदरा मंदिर में मैं वहाँ पे चूल्हा था, मट्टी का चूल्हा, वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई थी। तो लकड़ियाँ देख के और मैंने बोला इसे, मैंने तो भीख मांग के लालू चावल वगैरह राशन वगैरह गाँव वाले देंगे, तो मैं खाना बना के खाने लगी और सोने लगी। अच्छा, मिलने लगा आपको, भीख मिलने लगा वो मानो। तो कोई भी देगा ना, किसी के पास अगर मैं जो झोला लेके जाऊंगी तो आटा चावल तो कोई भी देगा ना, दान करेगा। तो मुझे दान करने लगे, मैं खा के रहने लगी। जब 3-4 महीना बीत गया विधिवत, तो उसके बाद मेरे शरीर में परिवर्तन होने लगे, मेरे अंदर भूत बिहार या देवी देवता आने लगे। इस समय कौन कौन आ गया आपके अंदर भाई? मेरे अंदर साक्षात जो आते हैं मेरे पिता श्री भोलेनाथ, जिनकी अर्धांगिनी और मेरी माता श्री है पार्वती उर्फ श्री काली माँ। उन्होंने बोला कि मैं साक्षात श्री गणेश हूँ, जिसको कोई भी विश्वास करेगा नहीं। मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं ही दुर्गा मैया हूँ। लक्षण बता देती हूँ मैं, विधिवत कोई भी रिकॉर्डिंग करें तो भी सत्यता होती है। चाहे मुझे मेंटल असाइलम भेजेंगे वो अलग बात है। जब मैं यहाँ पे आई थी पिपराइच रेलवे स्टेशन, बुधरवार रेलवे स्टेशन पे मैं दिन भर रहती हूँ और रात को ट्रेन पकड़ के चली जाती हूँ, है ना। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सो जाती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ सुबह की ट्रेन से। तो जब मैं बुधरवार रेलवे स्टेशन पे थी, आज आई थिंक 7 से 8 दिन हुआ है, मेरे जो शरीर है ना, इसमें से मतलब 4 सर बने हैं, 4 सर बने हैं और 4 इस तरफ हाथ बने हैं, 4 इस तरफ। कहाँ ये पॉसिबिलिटीज लग रहा है इस समय? कहाँ संभव है? कुछ संभव नहीं है। साया में बना था, साया बना था मीन्स परछाई बनी थी। 4 मुंडी बनी थी और 4 हाथ बने थे, है ना। कभी भी मुझे सीधावल खदरा मंदिर में जो भी लोग देखते हैं वो सीधे मुझे बोलते हैं माता है ये लड़की। माता मतलब मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अभी आप बता रही थी कि हम किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, आप मुझे कायदे से कहोगे पगली, तो मुझे तो पता है ना पगली से क्या, पगली बोलना। आप मेरे वेशभूषा पे जा रहे हो ना, मुझे पगली बोल रहे हो आप। मेरे हम नहीं बोले आपको। नहीं, बाय लुकिंग में पगली दिख रही हूँ। आपने एग्जैक्टली सही बोला है कि मैं पगली हूँ, तो मैं तो पगली हूँ। लेकिन आप लोग अच्छे हो के उस पगली के साथ क्या क्या हरकतें करते हो वो मैं ही समझ सकती हूँ ना। कौन कर रहा है? करते हैं, पगली को समझ के सीधे बोलते चलेगी, देगी, लेगी, ये सिचुएशन करते ही करते हैं। आज आप बच्चे तो हो नहीं, आपको भी पता होगा कि ऐसा ही होता ही है संसार में, ये रूल है। और जिनके घर में मैं रहती हूँ उनकी लड़की को पगली बोल के ही नरबली में मार दिया गया।